हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये मैं आशा करता हूँ कि सभी हमारे बच्चे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम आपको 11th के स्टूडेंट को आज जर्नल एंट्री के रूल बताएंगे। और रूल इस तरह से बताएंगे कि ध्यान से देखिएगा। रूल को याद करने के बाद में जर्नल एंट्री सब बड़े आसानी से कर डालेंगे। बस इतना है कि रूल को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रूल इस टाइप के कि जो आप बड़े आसानी से बस एक बार ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो में चलते हैं, देख लिया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि जर्नल को, यानी जो आज हम पढ़ेंगे वो जर्नल, तो यहाँ लिखेंगे, ये लिखा जाएगा जर्नल। जर्नल यानी जर्नल को आप हिंदी में कहते हो रोजनामचा। यानी जर्नल को आप हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। यही रोजनामचा यानी जर्नल एंट्री यानी रोजनामचा प्रविष्टि। तो जर्नल एंट्री के बारे में इनके नियम यानी इनको यानी लगाते समय आप किस तरह का नियम यूज करेंगे उसको जानते रहना। तो इनके नियम कितने होते हैं? 3। यानी जर्नल एंट्री के रूल जो है वो कितने हैं? 3 है। तो रोजनामचा के नियम यानी देख लीजिएगा, रोजनामचा के नियम। तो रोजनामचा के नियम जो हैं इनको याद रखिएगा कि इनके 3 पार्ट हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, और तीसरा नाममात्र खाता। यानी रोजनामचा के जो नियम यानी रोजनामचा की जो प्रविष्टि करेंगे उनके नियम को ध्यान रखना होगा। यानी इनके 3 खाते यानी 3 खाते के ही हिसाब से आप एंट्री करेंगे। सबसे पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा नाममात्र खाता। व्यक्तिगत खाते को इंग्लिश में कहते हो पर्सनल अकाउंट, दूसरे को वास्तविक खाते को कहते हो रियल अकाउंट, और तीसरे कहते हो नाममात्र खाते को नॉमिनल अकाउंट। तो लिख लेते हैं, इनको इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल अकाउंट, इनको लिखेंगे रियल अकाउंट, और तीसरा लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यह है व्यक्तिगत खाता को आप कहेंगे पर्सनल अकाउंट, यानी इनके रूल क्या होंगे। और दूसरा वास्तविक खाता जिसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट, और तीसरा नाममात्र खाते को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। इन 3 नियमों को आपको व्यवस्थित ढंग से अपने माइंड में सेव कर लेना है। यदि माइंड में सेव कर लिए तो फिर हमसे मिलना कि कोई भी एंट्री, बुक की कोई भी जर्नल प्रविष्टि आपसे नहीं छूटेगी, चाहे जो भी चैप्टर की एंट्री होगी। तो अब क्वेश्चन यानी देखा जाए, सबसे पहले व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खातों को चेक करने के लिए सबसे पहले इनको देख लिया जाए। व्यक्तिगत खाता यानी कहने का मतलब व्यक्तिगत खाता। तो यानी देख लीजिए व्यक्तिगत खाता, तो यानी यहां पर सबसे पहला व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता को आप इंग्लिश में कहते हो पर्सनल अकाउंट। तो चलते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में देख लिया जाए, इनके नियम क्या है। व्यक्तिगत खाता के नियम लिख लीजिए, व्यक्तिगत खाता के नियम। तो व्यक्तिगत खाता के नियम, तो व्यक्तिगत खाता के नियम वैसे क्या लिखेंगे तो जानते रहना। व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत पहले आपको यह समझना होगा कि व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। तो चलते हैं देखा जाए, पहले व्यक्तिगत खाता का नियम लिखवा देते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल में दिखा देंगे। तो व्यक्तिगत खाता के नियम में, व्यक्तिगत खाता के नियम में आपको दिखाना है कि पाने वाले व्यक्ति या संस्था, यानी लिखिएगा
कि पाने वाले व्यक्ति या संस्था को ऋणी डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को धनी या क्रेडिट करते हैं। अब व्यक्तिगत खाते का नियम वैसे भी समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत खाता, पहले आपको व्यक्तिगत खाता यानी कहने का मतलब जैसे पाने वाले व्यक्ति, यानी जानते हैं ना कि पाने वाले व्यक्ति को या संस्था को, पाने वाले व्यक्ति या संस्था को आप डेबिट करेंगे। पाने वाला अगर आपको देखना होगा पाने वाले व्यक्ति को, तो पाने वाले व्यक्ति आपको महसूस करना होगा, इतने समझदार है ही कि पाने वाला व्यक्ति कौन है और देने वाला कौन व्यक्ति है। यानी ट्रांसैक्शन चाहे जब भी होगा तो उसमें आप स्पष्ट कर देंगे कि पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। तो यानी देखिएगा व्यक्तिगत खाता के नियम। तो व्यक्तिगत खाते का नियम, अगर व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो आपको नियम यही फॉलो करना होगा कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। चलते हैं तो देखा जाए तो यानी इनको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी इनको अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चलते हैं देखा जाए, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे भी व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है या किसी संस्था का नाम हो सकता है। तो संस्था का नाम वैसे जैसे बैंक हो गई या किसी कंपनी का नाम हो गया, और या तो राम मोहन सोहन जो भी है वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो यानी उस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा कि यदि इस प्रकार के मद है तो आप पर्सनल अकाउंट यूज करिएगा। तो वैसे हम ऐसा करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। तो फिर इसके आगे चलते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत के बाद में वास्तविक खाता। वास्तविक खाता यानी जिसे कहते हैं आप लोग रियल अकाउंट। तो वास्तविक खाता के नियम देख लेते हैं। तो यहां पर व्यापार में आने वाले वस्तु को ऋणी या डेबिट तथा व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तु को धनी या क्रेडिट करते हैं। वास्तविक खाते का नियम हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, यानी वास्तविक खाते का नियम बहुत आसानी से मतलब व्यापार खाते, सबसे पहले वास्तविक खाता यानी वास्तविक खाते का मतलब वस्तुओं का होना। तो वस्तुओं का होना, वस्तु यदि आपको दिखाई पड़ती है वस्तु, तो यानी अगर वस्तु आप पहचान लिए तो आपको नियम किसका लगाना है, वास्तविक खाते का। तो ये देखना होगा कि जो ट्रांसैक्शन हो रहा है उससे वस्तु आ रही है या जा रही है। अगर आ रही है तो डेबिट और जा रही तो क्रेडिट। यानी व्यापार में आने वाली वस्तु, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट और व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना होगा। अब इतना पहचान ही लेंगे। जैसे सामान खरीदा तो भाई सामान आया और रुपया गया। और यदि किसी प्रकार के ट्रांसैक्शन जो वस्तुओं से संबंधित हो तो उसमें हम वास्तविक खाते का नियम यूज करेंगे। इनको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे रियल अकाउंट को, तो आप लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी इनका यदि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे रियल अकाउंट का तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से कर लीजिएगा। तीसरा, नाम मात्र
खाता। नाम मात्र खाते के नियम। तो नाम मात्र खाता, अब नाम मात्र खाते में अब बता देते हैं कि सभी प्रकार के हानियों, सभी प्रकार के हानि को ऋणी या डेबिट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पूंजीगत हानि को छोड़कर, पूंजीगत हानि को छोड़कर सभी प्रकार के हानि को ऋणी, अगर हानि हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे और लाभ होने पर धनी या क्रेडिट करते हैं। तो ये है नाममात्र खाता। नाममात्र खाता भी यही ध्यान रखिए, किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो तो संस्था में, यानी हमने तो लिख दिया सभी प्रकार के हानि को, तो सभी प्रकार के हानि यानी कहने का मतलब इसमें संस्था में होने वाले सभी प्रकार के हानि, जो भी हानि आपको दर्शा रहे हैं, लॉसेज जो हो रहे हैं उनको डेबिट, और पूंजीगत हानि को छोड़ करके, पूंजीगत हानि को छोड़ दीजिएगा, और लाभ होने पर, यदि लाभ की स्थिति संस्था को लाभ होता है तो उसे हम किस तरह क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो आज का वीडियो मतलब सिर्फ इतना ही था कि हम आपको सिर्फ ये सिखा सके कि रोज नामचा यानी जर्नल एंट्री करते समय आप नियम को फॉलो करेंगे, यानी जो इनके रूल हैं उनको यदि फॉलो करेंगे तो आपके एक भी नंबर के क्वेश्चन, यानी एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी साथ में क्लिक करिएगा। और इसी तरह के हम 11th के जितने भी पार्ट हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। बस इतना है कि आपका सहयोग हमारे साथ, आप सहयोग करते रहेंगे, आपका रिस्पांस मिलता रहेगा, तो हम इसी प्रकार हम आपको अनेक वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। तो आज यहीं पर इस वीडियो को आप संपन्न करते हैं और आपसे चाहेंगे अलविदा। आपका दिन शुभ हो, और उसके बाद में